इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है इसको कौन लिखा है? तो बताओ, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, वही तो सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। जवान लोग तो सभ्यता और संस्कृति की बात करेंगे नहीं। जो बुजुर्ग लोग हैं वही सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। और जो बुजुर्ग हैं, काफी जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके सिर का बाल क्या है, झड़ चुका है, वे लोग टकले हो गए होते हैं, है ना। तो हमारे देश में, है ना, किनके सिर पे बाल नहीं था? महात्मा गांधी। हालांकि बहुत सारे महान नेता है जिनके सिर पर बाल नहीं था, लेकिन मशहूर कौन है? महात्मा गांधी, है ना। याद रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात कौन करता है? महात्मा गांधी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का आंसर क्या लिखा गया है? महात्मा गांधी। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात कौन करता है? महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी जो थे वह सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे। उनको रंगीन जीवन पसंद नहीं था। उनका नॉर्मल था कि एकदम सादा रहो, क्योंकि सादा है सबका दादा। रंगीन कितना दिन के 2-4 दिन के थोड़ा के खेला खत्म, लेकिन सादा जो रहता है वो सदियों तक टिकता है। ठीक है, दूसरा है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है ना, भारत मेरा घर है। ठीक है, तो परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, माने जो मुखिया होते हैं परिवार के, उनकी जिम्मेवारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि परिवार के सभी लोगों को क्या करें, मिला जुला के ले चले। देखना, ईद पड़ता है, बकरीद पड़ता है, छठ, दिवाली, होली पड़ता है, तो घर के जो मुखिया है भले अपने लिए कपड़े नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने परिवार के सभी मेंबर के लिए कपड़े खरीदते हैं। खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा क्या है? मेरा घर है। जो देश के राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है और उनके नजर में पूरा देश क्या होता है? उनका अपना घर होता है। तो उस समय कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तो भारतीय संसद भवन में उन्होंने खड़ा होकर और अपने स्पीच में कहा था कि भारत इज माई होम, भारत क्या है? मेरा घर है ना। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। यह बात कौन कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। और ऊपरला क्या पढ़े 1 नंबर में? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात कौन करता है? महात्मा गांधी। आते हैं 3 नंबर में, लिखा है अ पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ के मतलब होता है सूती की चुनौती। सूती का चुनौती होता है डिब्बा, है ना। तो गांव घर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सूती का चुनौती रखे रहते हैं। तो मान लीजिए ये नाम क्या है? मनोहर मालगांवकर, माने ए पिंच ऑफ सनफ जो है, इसके लेखक कौन है? मनोहर मालगांवकर। अब मान लो इतना लंबा नाम तो याद होगा नहीं, तो आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि गांव है और गांव में कोनो मनोहर नाम का लड़का है, वो 24 घंटा क्या है? सूती लेके घूमते रहता है। लगेरा आदमी है, बेकारा आदमी है ना। तो गांव का कोई भी आदमी को खैनी खाने का मन करता है, सूती खाने का मन करता है, तो क्या कहता है? मनोहर भाई अपनी सूती दी है ना। तो याद रहेगा ना, ए पिंच ऑफ सनफ, माने एगो सूती के चुनौती किसके पास था? मनोहर मालगांवकर के पास थे। मनोहर मालगांवकर के पास हाँ। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, ये बात कौन बोला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। और पहला था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महात्मा गांधी। 4 में है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है ना। हर आदमी का कुछ ख्वाहिश होता है, कुछ सपना होता है ना। देखना, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी ख्वाहिश क्या होती है? सबका सपना क्या होता है कि हम राजा बनते। क्या बनते? राजा बनते। हमारे पास नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ रहता, ऐश में जिंदगी बिताते। तो सपना किस चीज का है? राजा बनने का। तो देखो तो लिखा है मार्टिन लूथर किंग, किंग बने राजा। तो याद रखना है आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है। इस चैप्टर को, इस पार्ट को कौन लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखा है। ठीक है, आगे है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। आइडियाज का लिखा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब वैसा विचार जो मानव जाति का
उत्थान करने में क्या किया है, सहायता प्रदान किया। महात्मा गांधी भी भारत को क्या किए, अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए लड़े थे, संघर्ष किए थे। ये देखने की थी उनका विचार था कि भारत क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना, मतलब विचार, अच्छा विचार जो मानव जाति की क्या करे, सहायता करे, उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने, है ना। तो रसल भाई के नाम सुने आप लोग, आंद्रे रसल, वेस्ट इंडीज के बड़ी जो है तगड़े प्लेयर ना, उनका शक्ल दिखाई नहीं देता है, हौसले में खाली करिया उजर का दांत दिखाई देता है। इतने बेचारे सुंदर हैं, भगवान उनको बड़ी फुर्सत से रच रच के बनाए, ठीक है। तो रसल भाई जो है आईपीएल की टीम में खेलते हैं, तो जिस टीम में रहते हैं ना उस टीम का क्या होता है, मैंने अंदर से कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्या तो रसल है, रसल का जो मसल पावर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना। बैट बल्ला जितना तेजी से चलाते हैं, गलती से और मैंने बल्ला से जो हवा निकलता है उस हवा से भी गेंद का संपर्क हो गया तो बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। तो उनका कॉन्फिडेंस बना होता है टीम वाले का कि मेरे पास क्या है, रसल है ना। तो यहाँ भी रसल भाई को याद कर लेना है, हालांकि ये ब्रेटन रसल है और वो आंद्रे रसल है, लेकिन याद रखना है ना, कि किसका विचार जो है मानव जाति के उत्थान के लिए आगे है, मैंने सहायता प्रदान करता है, तो ब्रेटन रसल। ब्रेटन रसल नाम के एक व्यक्ति है ना, जिनका विचार मानव जाति को क्या करता है, उत्थान की ओर, विकास की ओर ले जाता है। ठीक है, अब है दो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। और जितना नाव का कलाकार सब है, गीत होने के लिए जो मन करता है तो गीत गा देता है, ना अपने लाज है ना उस सबके गांव समाज के लाज। दो आर्टिस्ट क्या कहते हैं, दो आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। और कैसे कलाकार खराब है, नौका की पुराना नौका कलाकार खराब है। पुराने वाले जब हिट हो जाते हैं, दर्शक उनको पसंद करना शुरू कर देता है, श्रोता उनको सुनना शुरू करता है, तो वो असली गानों को गाना छोड़ देते हैं, है ना। तो लिखा दो आर्टिस्ट कलाकार, कैसे कलाकार खराब है, नया नौका कलाकार। तो यहाँ पर लिखा गया सीधा नोया, नोया नौका, याद रखा ना, नया नोया। ठीक है, कलाकार कैसे खराब है, नौका कलाकार खराब है, नए कलाकार खराब है, इसलिए सीधा नोया याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म। तो इस धरती पर बहुत सारा देश है ना, और सभी देश के लोग जो है लड़का होने पर क्या मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, बेटा हुआ है ना। लेकिन जर्मनी जो है ना, जर्मन एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़कियाँ पैदा होती है, तो वहाँ के लोग क्या मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि घर में लक्ष्मी हुई है। तो याद रहेगा क्या लिखा है, ये चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, है ना। यानी कि जर्मन ग्रीक, जर्मनी याद रहेगा। तो जर्मन जो है वहाँ पर क्या होता है, चल ठीक है ना, ये चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, यह कौन लिखा है, जर्मन ग्रीक लिखे हैं। ठीक है, अब आगे है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस जो है ना, उसको आज़ादी कैसे मिली, ये बताओ। आज़ादी किसी को फ्री मिला है, पहले आज़ादी फ्री में मिलने वाला चीज नहीं है। आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है, कटना पड़ता है, मरना पड़ता है, तब जाकर आज़ादी मिलती है। आजकल तो नया जमाना में फैशनदार माँ इतनी हो गई है कि जब तक बच्चा रोता नहीं उसको दूध भी नहीं पिलाती है ना। तो सोचो आज़ादी कैसे फ्री होने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस में क्या आपका न्यूज वाले, अखबार वाले जो होते हैं उनको स्वतंत्रता तो कैसे मिला है, देश की आज़ादी के लिए लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, स्लोगन बोलते हैं, शायरी बोलते हैं। तो शायरी कौन बोलता है, शायर्स। शायर लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं, शायरी बोलते हैं। यानी क्या, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि रोफी एल शायर्स। आज़ादी कैसे मिली है, स्लोगन और शायरी बोलने से। शायरी कौन बोलता है, शायर्स लोग बोलते हैं। ठीक है, अब है दी अर्थ। अर्थ माने क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, गोल है, किसके समान, गेंद के समान। तो गेंद को कभी समाते हैं, बैट से। तो यहाँ लिखा गया एच की बैट। याद रहेगा, लिखा गया है दी अर्थ
अर्थ मन होता है पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? गोल, गेंद के समान है। और गेंद को कौन चीज से मारते हैं? बैट से। तो एचवी बैट्स किससे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आइज। भारत जो है वह विदेशी यात्रियों की नजर में कैसा है? तो विदेशी यात्री जब भारत में आते हैं तो यहाँ पर उनको खेत खलिहान, कोई चौरा, नदी, तालाब देखने को मिलता है। उन सबको बढ़िया बढ़िया चीज मिलने नहीं करता है। तो वो सब सोचता है ना इंडिया जो है बड़ा बकवास है। कैसा है? बकवास है। लेकिन हम लोग इंडिया बकवास है हो? हम लोग के इंडिया में लोग कहते हैं कि 100 में 80 बेईमान और फिर भी भारत देश महान। सोचो 100 में 80 चोर बेईमान है तो वो भारत देश महान है। जब यह 100 में 100 मैंने ईमानदार हो जाएगा उस दिन भारत की क्या स्थिति है? भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, है ना, और आजो है और रहेगी। बोले सोना चांदी यहाँ के लोग चुरा लेंगे तो क्या है? यहाँ के लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना पावर है कि फिर से यह क्या किया है? अपने भारत को सोने की चिड़िया बना ली है ना। छीनने से कुछ नहीं होता है। छीनने वाला जो होता है वह ज्यादा महान नहीं होता है, ठीक है। जो अपने बलबूते पर उसको फिर से तैयार कर ले वह महान होता है। भारत जैसे देश पर, भारत देश जो है यहाँ पर बताया गया कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि क्या? देवता के समान है। तो विदेशी लोग जितना भी आए, हमारे भारत के लोगों ने, भोले भाले लोगों ने उनका क्या किया? स्वागत किया, उनको रखा। और बदले में वो क्या किए? हमको मार पीट के हमको पराजित कर दिए और हमारे ऊपर शासन किए, है ना। हमारे ऊपर शासन किए। फिर हम लोग बड़े मेहनत मशक्कत से क्या किए? अपने देश को आज़ाद कराए, है ना। विदेशियों की गुलामी से अपने आप को फ्री किए, आज़ाद किए। और आज देखो तो कितना बढ़िया हम लोग फर्स्ट क्लास स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। जितना सुकून भरा जिंदगी हम लोग इंडिया में के भारत देश में जीते हैं और देश में है नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। यहाँ संतरा भी खाते हो, केला भी खाते हो, है ना, आम भी खाते हो, मटर, चना, रंग, क्या बोलते हैं, अरहर, मूंग सब खाते हैं। तमाम प्रकार की मैंने फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है। इतनी फैसिलिटी यहाँ पर है। और सब देश में है वहीं लोग गेहूँ खाते खाते बेचैन था, गेहूँ लोग भात खा के परेशान था। और हमारे यहाँ चावल और गेहूँ, आटा सब व्यवस्था है यहाँ पर। सारी चीज़ों का हम लोग आनंद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तो इंडिया थ्रो एडवर्स आइज, विदेशी यात्रियों की नजर में हमारा भारत कैसा है? बकवास है। कैसा है? बकवास। तो क्या लिखा? इरन एस बक। बकवास कौन चीज से बना है? बक से बना है। बक से बकवास बना है। तो विदेशियों की नजर में ना है, विदेशियों की नजर में क्या है? हमारा भारत जो है वो बकवास है। लेकिन रियल में हमारा भारत क्या है? बहुत महान है। भारत की तुलना जो है अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारा भारत क्या है? पूरे विश्व में विश्व गुरु बना हुआ है। पूरे विश्व का क्या बना है? विश्व गुरु बना है। यह शुरू से ही यह शिक्षा का प्रसार कर रहा है, अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है। और विदेशी लोग इसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, इसका पालन करते हैं। अब लिखा है मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव। शादी सबकी होती है। हम बात तो हो गई, बढ़िया से पढ़वाओ, नंबर बढ़िया लाओगे, टॉप करोगे तो हम टॉप क्लास की लड़की मिलेगी। माँ बाप पलाटी बस घास काटे मिल जाएगी। अच्छा से पढ़ोगे, परसेंटेज बढ़िया लाओगे तब जो है टॉप क्लास की लड़की मिलेगी। नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे, थर्ड फेल हो जाओगे, और वही घास काटे वाला भूसौली को रहे वाला मिल जाएगा। बाकी कुछ समझ रही है। मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव। देखना, किसी भी लड़का चाहे लड़की का विवाह का प्रस्ताव जब आता है ना, तो वो आएगा, बातचीत करेगा, लेकिन बगल वाला जो है टिकाते रहता है कि कब हमारा अवसर मिले इन अगुआ से बतियाने का। जैसे इस अगुआ से बात करने का हमें अवसर मिले तो ब्याह हम क्या करें? कट। तो ब्याह कौन करता है? पार्टी एंटी पार्टी। किसी का भी शादी विवाह कौन करता है? एंटी पार्टी करता है। तो एंटी से क्या रखना है? एंटोन। ए मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव कौन करता है? विवाह का प्रस्ताव को एंटोन, एंटी पार्टी करता है। तो एंटी पार्टी से क्या करना? एंटोन